हेलो स्टूडेंट, देखिए आज का टॉपिक है हमारा कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, किसकी? सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसके लिए हमारे पास सर्किट है, आप देख सकते हैं सर्किट। तो देखें यहाँ पे सर्किट क्या है हमारे पास, ये सेल है, सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। और इस सेल के अक्रॉस हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर का यूज़ किया है अक्रॉस सेल ई के, और की है हमारे पास, और ये है वोल्ट मीटर। तो यानी कि ये वोल्ट मीटर यहाँ पे पैरेलल लगाया गया है किसके? सेल के अक्रॉस। तो यानी कि अभी हमारा ये सर्किट क्या है? ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट में हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि क्या बता सकते हैं आप, लेट आप ऐसे लिख सकते हैं, लेट ई बी द ईएमएफ ऑफ सेल, आर बी द इंटरनल रेजिस्टेंस, और आर कैपिटल क्या होगा? बी द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विच इज़ कनेक्टेड अक्रॉस सेल थ्रू की के साथ। और वी क्या है? वोल्ट मीटर है, वो जो हमने पैरेलल लगाया किसके? सेल के अक्रॉस। ठीक है। तो व्हेन क्या हो? व्हेन सर्किट इज़ ओपन, अगर सर्किट ओपन होगा तो देयर इज़ नो फ्लो ऑफ करंट, उस समय करंट का फ्लो नहीं होगा, ज़ीरो होगा करंट का फ्लो। तो यानी कि आपको मैंने पहले डेफिनेशंस बताई हैं कि अगर सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर रही है तो जितनी ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू होगी वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगी। तो यानी कि उस समय क्या होगा कि E इज़ ग्रेटर देन V रहता है, और ये प्रोडक्ट रहता है I इंटू आर का। ठीक है। तो ये E माइनस वी इज़ इक्वल टू, आई की वैल्यू ज़ीरो है तो R इज़ इक्वल टू ई माइनस वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो E इज़ इक्वल टू उस समय क्या होगा? V के इक्वल होगा। यानी कि जितनी ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू होगी उतनी ही वो वोल्ट मीटर वहाँ पे वैल्यू शो करेगा। इसका मतलब उस समय ईएमएफ ऑफ सेल इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगी, उतनी ही वैल्यू वो वोल्ट मीटर मेज़र करेगा। यानी कि सेल की वैल्यू 1.5 वोल्ट है तो वो इतना ही पोटेंशियल यहाँ पे वोल्ट मीटर मेज़र करेगा। अब हम ये मान लेंगे कि व्हेन सर्किट इज़ क्लोज्ड, ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो, व्हेन सर्किट इज़ क्लोज्ड, अगर सर्किट क्लोज्ड हो, डॉट लगा दें तो क्लोज हो गया, तो हम बोलेंगे देयर इज़ फ्लो ऑफ करंट, देयर इज़ फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट। उस समय सर्किट में करंट का फ्लो होगा, तो वो फिर से कंडीशन क्या होगी? V माइनस ई, सॉरी ये E माइनस वी इज इक्वल टू आई आर के इक्वल होगा। क्लियरली यही कंडीशन रहेगी उस समय। तो यानी कि R किसके इक्वल होगा? E माइनस वी अपॉन आई, और करके लिख लिया, ये R की वैल्यू है। तो मान लेंगे ये फर्स्ट इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपने पढ़ा है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या रहेगा कि V इज़ इक्वल टू आई आर, तो I इज़ इक्वल टू V अपॉन आर के इक्वल होगा। I किसके इक्वल होगा? V अपॉन आर के इक्वल होगा। ये सेकेंड इक्वेशन, इस सेकेंड को यहाँ फर्स्ट में यूज़ करेंगे आप। और जैसे ही आपने ये सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में यूज़ करा, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट वी गेट, अगर आप सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में यूज़ करें तो क्या होगा? तो उस समय इंटरनल आर की वैल्यू E माइनस वी अपॉन आई की वैल्यू V अपॉन आर, V अपॉन आर आएगा। तो देखें, तो R की वैल्यू कितनी होगी? E माइनस वी अपॉन में V मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा ये, तो मल्टीप्लाई में इधर आ गया ये। तो R इज़ इक्वल टू E अपॉन V माइनस V अपॉन V R, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि R की वैल्यू E अपॉन
V माइनस 1 और R. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. इस क्वेश्चन पे, इस फॉर्मूले पे आपको न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे. तो हम कोई 2 एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, तो आप भी ट्राई करेंगे वहाँ पे. तो अभी हम 2 एग्जाम्पल लेंगे इस क्वेश्चन के लिए. देखें, ये जो न्यूमेरिकल है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट है. द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, वो जो सेल है उसकी EMF की वैल्यू 2 वोल्ट है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 0.1 ओम. इट इज़ कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस. ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाया गया है. द वोल्टेज अक्रॉस द सेल विल बी, यानी कि बोला जा रहा है ये एक सेल है हमारे पास, जिस सेल की EMF E है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है. तो इसको लगाया गया है सर्किट में इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और फिर यहाँ पे ऐसे ये वोल्ट मीटर लगाया गया है. ठीक है, तो देखें इसमें गिवन क्या है. ऐसे सर्किट में हम क्या बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे देखो, आपको बताना है. देखो सबसे पहले गिवन में क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल E की वैल्यू गिवन है, वो है 2 वोल्ट. E की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 वोल्ट E की वैल्यू है, और ये R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है. तो उसके बाद इसी सेल की इंटरनल वैल्यू R की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है 0.1. ठीक है, ओम. फिर उसके बाद इट इज़ कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस. इसको किसके साथ लगाया गया, इस रेजिस्टेंस के साथ. तो ये जो इसकी रेजिस्टेंस 3.9 ओम है. ठीक है, फिर उसके बाद बोले द वोल्टेज अक्रॉस द सेल, यानी कि ये जो वोल्ट मीटर है ये बताएगा इस सेल के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, यानी कि आपको V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, R इज़ इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 और कैपिटल R. तो सब आपने वैल्यू पुट करी 2 अपॉन, यानी कि आप अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. पहले तो एक फार्मूला बना दो. R की वैल्यू कितनी बनेगी 0.1, E की वैल्यू 2 और V फाइंड करना है -1, और ऐसे बाहर कितना है ये 3.9. क्लियर हुआ. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी आप सॉल्व करके लिखेंगे, और V की वैल्यू आप जब भी इसको सॉल्व कर लेंगे तो V की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.95 वोल्ट. बाकी आप आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से V फाइंड कर लेंगे. तो क्लियर हुआ. देखें अगला क्वेश्चन ये है, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर पास थ्रू ए सेल ऑफ EMF कितना है 1.5 वोल्ट, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कितनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 0.15 ओम. तो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र इन वोल्ट, आपको बताना है जो पोटेंशियल डिफरेंस जो मेज़र करेंगे V इन वोल्ट अक्रॉस बोथ द एंड ऑफ द सेल विल बी कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है. तो देखें इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप गिवन लिख लें. क्वेश्चन में गिवन क्या है तो क्वेश्चन आसान रहेगा. करंट कितनी है 2 एम्पियर. ठीक है, शॉर्ट में ये लिखते हैं. तो EMF कितनी है 1.5 वोल्ट इतनी है. हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 0.15 ओम है. इंटरनल रेजिस्टेंस इतनी है, और द पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है. तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी फाइंड करेंगे मेजर इन वोल्ट अक्रॉस द एंड ऑफ द सेल. ठीक है, ये जो है ना ये पैरामीटर करंट है. तो यानी कि जो फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूले हैं वैसे, E माइनस V अपॉन V ऐसे भी है ये फॉर्मूला. अगर वो क्वेश्चन आपसे ना सॉल्व हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे ही आएगा वो. तो लेकिन ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर. V इज इक्वल टू क्या रहता है, V इज इक्वल टू आई आर. तो I इज इक्वल टू V अपॉन R ऐसे रहेगा. ठीक है, तो R किसके इक्वल होगा, V अपॉन I के इक्वल होगा, ऐसे आ जाएगा. क्लियर हुआ ये आपको, V अपॉन I ये आ जाएगा. तो देखो R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V. तो R की वैल्यू क्या है V अपॉन I, ऐसे आ जाएगा ये.
तो देखो वैल्यू पुट करनी है तो v फाइंड करना है आपको, r की वैल्यू 0.15, e की वैल्यू 1.5 और माइनस आपको v कैलकुलेट करना है अपॉन में v, ठीक है, और इनटू ये v इससे गया तो यहाँ क्या बचा, करंट कितनी है 1/i की वैल्यू कितनी है 2। तो आप इसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ज़ीरो ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.30 इज इक्वल टू 1.5 माइनस वी आएगा। तो और करके यानी कि और करके कितना हो जाएगा आपका, देखो इसको इधर ले आए तो 1.5 माइनस 0.3 तो v इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, तो जो भी आप सॉल्व करेंगे तो ये 1.2 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। तो ये आपका आंसर मिल, ठीक है। तो ये था आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल पे ये दो न्यूमेरिकल थे। अच्छा, यानी कि आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यानी कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ये है कि is EMF of a cell a scalar or a vector quantity? is यानी कि is EMF of a cell is a scalar or vector quantity? आपका आंसर होगा स्केलर होता है, क्योंकि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो EMF ऑफ सेल भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। थैंक यू।